हरे कृष्णा। भगवत गीता के महात्म्य की इस सीरीज में हम देखते ही देखते 8वें अध्याय पर पहुंच गए हैं। तो चलिए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य को सुनते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता स्वयं श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए वचन है जो असत्य नहीं हो सकते, और मनुष्य के लिए गीता के महात्म्य, गीता के अर्थ को जानना बहुत ही आवश्यक है। कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी ही प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण दिशा में अमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को अपनी पत्नी बनाकर रखा था और पत्नी का संग करते हुए वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्रियों से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में भी दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और वह बड़े से बड़ा कुकर्म करने से नहीं चूकता था। एक दिन इस भाव शर्मा को किसी ने न्योता दिया। पार्टी में जाकर भाव शर्मा ने बहुत अधिक शराब पी ली और इस शराब पीने के कारण उसका पेट अत्यंत खराब हो गया और वह काफी लंबे समय तक बीमार रहने लगा और आखिरकार इस बीमारी के कारण एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसे एक खजूर के वृक्ष का शरीर मिला और उस वृक्ष की घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। अब जो पति पत्नी खजूर के वृक्ष की छाया में रहा करते थे, उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था जो सभी वेदों के ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु जो भी दान में मिलता था वह दूसरे ब्राह्मणों में नहीं बांटता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्म राक्षस हुए। वे दोनों पति पत्नी भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी खजूर के वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, हे नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा और इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम? हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतने कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। जो वाक्य पत्नी ने बोला वह गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय खजूर रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा इस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से अनायास ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। इसके बाद आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, हे देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था।
हे प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। यहाँ पार्वती माता शिवजी से पूछती हैं, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिनके लिए चिंतित हो उठते हैं, उस भगवान भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंत सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्मों से भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। दोस्तों, मैं जल्द ही भगवत गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य लेकर आऊंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।